हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश। ट्वेल्थ क्लास का हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। और ये हिंदी में आपका ये काव्य खंड का कितना नंबर चैप्टर है? काव्य खंड का ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये आपका देख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? तुलसीदास के पद। चैप्टर का नाम है तुलसीदास के पद, यानी तुलसीदास जी इसको लिखे हुए हैं और उनका जो एक पद है वहीं से आपको हम ये जो पूरा पाठ बना दिया गया है। इसी से हम सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में। अक्सर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आज समझ ही लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, आज इसको हम ख़त्म ही कर देंगे। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एक एक प्रश्न को आपको पूरे अर्थ इसको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए अब समझना को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सबसे पहला नंबर प्रश्न है जो क्या कह रहा है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? प्रथम पद में देखिए, इसमें 2 पद है। क्या इसमें 2 पद है? एक है आपका प्रथम पद और इसमें एक है आपका द्वितीय पद। तो इसमें प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए उसको हम लिखते हैं कि किस रूप में आखिर तुलसीदास ने अपना परिचय दिया है। तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है, यानी बहुत ज़्यादा हीन भाव, जिसको हम हीन भाव से दिखाया जाता है, यानी गरीब छोटे जाति के इस प्रकार से हीन भाव कहते हैं। उसको अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन, पापी, दुर्बल, मलिन तथा असहाय व्यक्ति है। जो तुलसीदास जी वह क्या कहते हैं कि अपने आप को दीन, पापी, दुर्बल, मलिन, असहाय व्यक्ति मानते हैं। वह अनेकों अवगुणों से मुक्त है। अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय होने से है। अंगहीन का मतलब असहाय होने से उनका मतलब है। यही आपका जो तुलसीदास जी प्रथम पद में अपना जो परिचय होते हुए गरीब, भिखारी, इसी के रूप में अपना क्या करते हैं, परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतना लिख दीजिएगा। आपके एग्जाम में आएगा जो 2 नंबर का आता है, ऐसे तो 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर लिख दीजिएगा। और जो आपका 5 नंबर में आता है वो आपका आएगा कहीं के सारांश लिखने के लिए। पूरा जो आपका पोएम होता है, कविता, उसको लिख दीजिए प्लस सारांश के रूप में। तो अब बढ़े अगला प्रश्न पर। तो अब आइए, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास सीता को कैसी सहायता मांगते हैं। एक और प्रश्न आता है कि तुलसीदास किस कवि के भक्त थे? तो ये थे राम जी के भक्त थे। और सूरदास की अगर बात की जाए, सूरदास तो वे थे कृष्ण जी के। सूरदास जी किसके थे? तो सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। और ये तुलसीदास, ये बताते हैं आपके ये जो आपके तुलसीदास जी है, यह क्या है? तुलसीदास जी क्या है? तुलसीदास जी पर राम जी के भक्त हैं। तुलसीदास जो है राम जी के भक्त है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन को आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या है कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो लिखना है कि तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए भक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। यानी तुलसीदास जी माँ सीता से भवसागर यानी कि पार कराने वाले, यानी जो भवसागर पार करने राम जी, इसके बारे में अपना गुणगान करते हुए बता रहे हैं कि उनसे भक्ति प्राप्ति की सहायता करते हैं, उनको भक्ति करने की याचना करते हैं। हे जगत के जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। वे कहते हैं कि वे डायरेक्ट क्या करते हैं, राम जी से ना कहकर सीता जी से ये सब कहवाना चाहते हैं। वह राम जी से ना कहकर क्या करते हैं, सीता जी से कहवाना। इसलिए देखते हैं कोई व्यक्ति जैसे होता होगा कि उनको अगर कहेंगे तो वह बात नहीं मानता है, इसलिए कि उसको अपने से कहवा देंगे बात तो हो सकता है कि वह मान ले। इसीलिए वो कहते हैं कि तुलसीदास जी समझते हैं कि हम सीता माता से कहेंगे, वे अपने राम जी से बात जो हमारी जो बात है वह पहुंचा देगी। इसीलिए वे डायरेक्ट किससे कहते हैं, राम जी से ना करके सीता जी से कहते हैं तुलसीदास जी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। समझ गए तो अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न के तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे? कि ये प्रश्न आ गया ना, हम अभी बता रहे थे कि तुलसीदास जी जो है राम से न कहकर, राम जी से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, यही प्रश्न है। तो लिखना कैसे है? बहुत आसान तरीके से लिखना है कि ऐसा संभवतः, यानी तुलसीदास जी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं होगा। यानी कि जो बात कहना चाहते हैं वह किसी और से नहीं कर पाते, यानी कि होता है जो किसी और के जरिए कहवाना चाहते हैं, वैसा ही वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। यानी वे संकोच कर रहे हैं कि यार कहेंगे तो वे मानेंगे नहीं मानेंगे, इसी प्रकार से। और दूसरा बात लिख रहा है कि सीता जी सशक्त ढंग से जोर दे करके, यानी कि ये कर लीजिए, इस प्रकार से जोर दे करके सीता जी उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी, यानी कि वो हमसे बेहतर रख सकती है। तुलसीदास जी ऐसा मांगते हैं कि जो हम कहने वाले थे वो हो सके कि राम जी नहीं समझे, लेकिन अगर उसी बात को जो हम कहने वाले अगर सीता जी इसको कहेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से वो समझ सकेंगे और हमारी समस्या भी हल हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। यानी जो उसको जो आदमी होता है, उसको अगर शादी हो गया तो उसको पत्नी से जो कहवाना होगा वो बहुत आसान होता है, वो अपने तरीके से उसको कह के मनवा लेती है। तुलसीदास ने सीता जी को माँ माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया गया है। यानी
इसमें अगर पूछा जाएगा कि अम किसके लिए प्रयोग किया गया, तो अम सीता जी के लिए प्रयोग किया गया, यह भी आपसे ध्यान रखना है। अंततः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उनका क्या गए सर्वश्रेष्ठ वे समझते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न में समझ गए। और 4 नंबर प्रश्न है कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस तरह दिया। देखिए पहले पद में क्या है, दीनहीन, गरीब, भिखारी, इस प्रकार वे पहले पद में दिए है। पहले पद में तुलसीदास परिचय दिया। अब दूसरे पद में की बात हो रही है कि वह दूसरे पद में किस तरह से परिचय दिया है। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाला अधम यानी क्षुद्र जीव कहा है। बड़ी बड़ी बातें कर क्षुद्र जीव यानी समझ लीजिए जो हम आज मतलब कहते हैं नहीं करे तो बहुत फेंक रहा है, इसी प्रकार से छोटा मुँह बड़ी बात है यानी बड़ा बोलने वाले करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। यानी कहते हैं कि छोटा मुँह यानी हमारा छोटा मुँह है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करे, इसके बारे में वो प्रतीत करते हैं। जो कोड में खुजली की तरह है, जो कोड में क्या होता है खुजली की तरह होता है। तो इस प्रकार से वो अपना परिचय दिया है। नहीं पहले में दीनहीन गरीब के रूप में दिया है, लेकिन इसमें कहते हैं कि हमारा छोटा मुँह बड़ी बात कहने में छोटे हैं लेकिन कुछ फेंकने वाले यानी कि कुछ बड़ी बड़ी बातें करने वाली, बहुत लंबी लंबी बातें करने वाले के रूप में दिया है, यानी कि कुछ अनुचित बात कहने के रूप में। तो अब आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5 नंबर के, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। दोनों जो पद है उसमें किस रस की व्यंजना हुई है। तो लिखना कैसे है, लिखना है कि दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। दोनों पद है, पद 1 और आपका पद 2, दोनों में क्या है भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों से की है। यही था आपका तुलसीदास का जो पद है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से पूरे पाठ को नहीं पढ़े होंगे तो पूरे पाठ पढ़ाए हुए जाकर के आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं, या फिर सर्च करेंगे तुलसीदास का पद तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। तुलसीदास के जो हृदय में है वह किसका डर है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना कैसे है, लिखना है आपको, तुलसी के दयनीय अवस्था में उनके संगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। यानी तुलसीदास की जब गरीबी आई थी, दयनीय स्थिति हो गई तो उनके सभी संगी संबंधी तक किसी ने सहायता नहीं की, उनकी सहायता नहीं की। देखिए आम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, जो हमारे मानव जीवन है इसमें भी ऐसा होता है कि अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई सहायता उसे नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता है। और उनके हृदय में इसका संताप था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा था। उनके संतों के शरण में जो होते हैं पूजा पाठ करने वाले, उसको ऋषि मुनि, उसके शरण में इनको जाना पड़ा था और उन्हें वहाँ इसका आश्रय भी मिला था। श्री राम की शरण में जाने वाले बस संकट दूर हो जाते हैं। जो भी श्री राम जी के चरण में जाते हैं उनका संकट दूर हो जाते हैं। भौतिक अर्थ है कि संसार के सुख दुख के भयभीत हुए, और आध्यात्मिक अर्थ है विषय वासना से मुक्ति का भय। कवि की उस पंक्तियाँ दृढ़, क्योंकि कवि ने भौतिक जगत की अनेक व्यर्थियों से मुक्ति और भगवत भक्ति के लिए समर्पण भाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उन्हें भक्ति भाव से वे राम जी से अपना बात जो है यह करवाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ आपको भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और आपका अगर नाम लेते हैं तो हमारा उदर भरता है यानी पेट भरता है। इसके बारे में ये पूरे अपने जो पोएम है, आपका जो काव्य खंड का जो कविता है, इसके बारे में बताए हुए हैं। तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अब आइए अगला प्रश्न है 7 नंबर के, राम स्वभाव से कैसे है। राम जी का बताना है कि राम जी जो है वह स्वभाव से कैसे है, पठित पदों के आधार पर बताना है कि इसमें जो लिखा गया है इस कविता में इसके आधार पर बताना है। तो लिखना है कि प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास जी ने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्री राम को कवि ने कृपालु कहा, यानी कृपा बरसाने वाले कृपालु कहा। श्री राम का व्यक्तित्व जन जीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। प्रस्तुत पदों में तुलसी ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर 2 रूपों में की है। मानव और मानवेतर 2 रूपों में इनकी कल्पना की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ चरित्र रूप में दृष्टिगत होते हैं, यानी जो बहुत सारे राम जी के रूप है उनके बारे में दृष्टिगत होते हैं, यानी उसको दिखाई देते हैं। उपयुक्त पदों में परब्रह्मा राम और दशरथी राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है, राम जी में है सर्वश्रेष्ठ मानव का गुण है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्तवत स्वल है। दाशरथी राम का दानी के रूप में तुलसीदास जी ने चित्रण किया है, राम जी को दानी के रूप में चित्रण किया है। पहली कविता में प्रभु बिगड़ा काम बनाने वाले, पहली जो कविता है जो पहली पंक्ति इसमें प्रभु जो है राम जी बिगड़ा काम बनाने वाले भवनाथ आदि शब्द श्री राम के लिए आए हैं। इन शब्दों द्वारा परब्रह्मा अलौकिक प्रतिसंपन्न श्री राम की चर्चा
दूसरी कविता में कौशल, राजू, दशरथी, राम, गरीब, निवाजू आदि शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अंततः उपयुक्त पदांशों के आधार पर हम श्री राम के दोनों रूपों का दर्शन पाते हैं। वे दीनबंधु, कृपालु, गरीबों को त्राता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। दूसरी ओर कोस राजा, दशरथ राज आदि शब्द मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये भी आपका 7 नंबर जो प्रश्न था, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए अगर। तो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब 8 नंबर प्रश्न है कि कबहुक अब अवसर पाई। कबहुक अब अवसर पाई अम्ब का संबोधन किसके लिए इसमें किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कबहुक अब अवसर पाई, इसमें अम्ब का संबोधन किसके लिए किया गया है, बताइए जल्दी से। तो इसमें है कि यहाँ पर अम्ब सीता माता के लिए आया है। हमने पहले ही बताया था कि जो अम्ब शब्द होता है वह सीता माता के लिए इसमें प्रयोग किया गया है। इस संबोधन के द्वारा तुलसीदास राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा सीता माता से कर रहे हैं, यानी कि वे अपना जो ध्यान है वह राम की जो ध्यान राम जी के ध्यान है वो अपनी तरफ खींचने के लिए वे सीता माता से बोल रहे हैं। कहते हैं कि हे माता, कभी अवसर हो, कभी आपको मौका मिले, कभी फुर्सत हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र को मेरी याद दिला देना कि आपका कोई भक्त है, यानी इसी से मेरा काम बन जाएगा। एक पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र जी का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई है। वह कहते हैं तुलसीदास जी माँ सीता से कि आप कह दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको फुर्सत मिले तो श्री रामचंद्र जी से कह दीजिएगा कि आपका कोई सेवक है जो आपका नाम लेता है तो उसका पेट भरता है और दिन भर आपका गुणगान करता रहता है। बस इतना आपको कह देना है, यही आपसे बोल रहे हैं तुलसीदास जी, सीता जी से बोल रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर की। कवि जो है वह कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा दे रहे हैं। जो कवि जो है तुलसीदास जी वह कृष्ण जी को जगाने के लिए कौन कौन सी उपमा दे रहे हैं, बताना है जल्दी से। ये आपका एक में दिया हुआ है कि ब्रजराज कुंवर जागिए। ब्रजराज कुंवर यानी ब्रज के राजा ब्रजराज कुंवर जागिए। कमल के फूल खिल चुके हैं, जो भी कमल का फूल है वह खिल चुके हैं। कुमुदबिया का समूह संकुचित हो गया है। कमल संदूर से हाथों वाले कृष्ण, कमल संदूर से हाथों वाले, कमल जैसे हाथों वाले जो कृष्ण है वह अब जागिए। क्या है, सवेरा हो चुका है। अब 10 नंबर प्रश्न है कि तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। ये भी प्रश्न आपने बता दिया कि तुलसी सीधे राम से कहकर बात सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि सीता पर राम की, ये भी प्रश्न हमेशा आता है कि तुलसीदास जी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो लिखना है तुलसीदास जी सीधे राम से ना कहकर बात सीधे सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं कि सीता राम की प्रिय है, यानी सीता जी जो है राम की बहुत प्रिय है, धर्म पत्नी है भी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, उसकी हर बात मानता है और हर नारी अपने पति के लिए माननीय होती है। और क्या होता है कि वो इसलिए वे चाहते तुलसीदास जी का हमारे कुछ बातें हैं ये उनके कहेंगे तो हमारी जो बातें जो बिगड़ी है जो है वो बन सकती है। और क्या होता है उसके बाद बताते हैं कि ये पति पत्नी को कहे बात टाल नहीं पाते हैं और उसे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, उस पर विचार भी करते हैं। उसी तरह से राम की सीता भी है। अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से और पूरे अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए कवि जी जो है वह सीता जी से कहते हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी। राम जी के सुनते ही उनकी जो दुख है उनको सुनते ही उनकी बिगड़ी जो है तुलसीदास को बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण, इसका भरोसा आखिर इतना भरोसा क्यों करते हैं, भरोसे का कारण क्या है। तो लिखना कैसे, लिखना है कि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दीन सर्वसाधनों से हीन, मलमलीन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेकर अपना भेंट भरता हूँ। तुलसी को यह विश्वास है कि उनके राम जो है वह कृपालु है, दयानिधान है। वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं। यही उनके भरोसे का कारण है कि वे जानते हैं कि अगर श्री राम जी के पास हमारा अगर जो अर्जी है वह पहुंचेगा तो हम पूरे दुख से बाहर निकाल सकते हैं। और अगला प्रश्न, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दीजिए कि फिर कोई दूसरा कामना ना रहे, यानी कि वो भक्ति का भूख रखते हैं, यानी कि वे श्री रामचंद्र जी के सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, वह उनके भक्ति का भूख है। और अब आते हैं अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का कवि परिचय देना है। तुलसीदास जी का कवि परिचय देना है तो कैसे दीजिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हुए तो इससे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके मानस की प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथ के रूप में, उनके मानस जो प्रतिष्ठा है वो धर्म ग्रंथ के रूप में। तो तुलसीदास जी प्रत्येक परिवार के घर में, प्रत्येक परिवार के तुलसीदास जी है, घर में तुलसीदास के जो मानस साहित्य उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसके कारण वह धर्मग्रस्त के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जनता के हर राग रंग की कथाएं
जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, इसलिए वे घर के कवि है। रचना की उत्कृष्टता के कारण महाकवि भी माने जाते हैं। ये तुलसीदास। जो आपने पूरा जो आपका चैप्टर था ये तुलसीदास का पद, ये आपका तुलसीदास का जो पद था इससे हमने सारे प्रश्न उत्तर करवा दिए हुए हैं, सारे प्रश्न उत्तर करवा दिए। तो आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं को तो लाइक कर लेंगे, और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।